हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है दुख से छूट जाना। अपनी अपनी समझ बूझ के अनुसार आदमी नाना प्रकार के क्रियाकलापों को भी कर रहा है, जितना समझता है करना भी चाहिए, लेकिन जीवन से दुख छूट नहीं रहा है। जब तक हमारे पास सही शोध बोध नहीं होगा, उसके लिए हम प्रयत्नशील नहीं होंगे, तब तक दुख छूटेगा नहीं। सारा दुख है मन का। अगर मन समझ में आ जाए, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। मन सुलझा है तो सुख है, अब मन उलझा है दुख है। इसका अनुभव सबको होता होगा। उसी मन को सुलझाने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, साधन करते हैं, भजन करते हैं, साधना करते हैं, क्योंकि अनादिकाल का हमारे ऊपर संस्कार है, जिसके कारण हमारा मन उद्वेगित होता है, पीड़ित होता है, चिंतित होता है और हमारे जीवन से दुख छूट नहीं पाता। लोग अध्यात्म के क्षेत्र में आते भी तो हैं, भौतिक क्षेत्र में मन के बहलाव में तो आदमी भटकता ही रहता है, लेकिन अध्यात्म के क्षेत्र में भी मन के प्रपंचों में ही बहता रहता है। अध्यात्म को वहाँ से स्टार्ट होता है जहाँ पे मन शांत हो जाता है। गुरु कबीर कहते हैं, पछा पछी के कारणे, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। पछा पछी के कारणे हम व्यवहारिक जगत में होते हैं। मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा ज़मीन जायदाद है। और आध्यात्मिक जगत में भी आते हैं तो अमुक पद के हैं, अमुक गुरु हैं, अमुक भगवान हैं। अनेक प्रकार के नाना देवी देवताओं की कल्पना करता है। भगवानों में भी बंटवारा हो गया है, सबके अलग अलग प्राइवेट भगवान है, कोई एक भगवान से सहमत नहीं है। और आए दिन सभी कहते हैं परमात्मा एक है, लेकिन एक दूसरे के परमात्मा से सहमत कोई नहीं है। पत्नी का परमात्मा अलग होगा, पति का अलग होगा, बच्चों का अलग होगा, तो परिवार के अनेक सदस्यों का अलग होगा। किसी के लिए भगवान ने वेद को बनाकर भेज दिया, किसी के लिए कुरान बनाकर भेज दिया, किसी के लिए बाइबल भेज दिया, किसी के लिए गुरु ग्रंथ भेज दिया। अगर भगवान एक है तो अनेक प्रकार की पुस्तकों का निर्माण हुआ कैसे? कोई पूरब की तरफ हाथ जोड़ता है, कोई पश्चिम की तरफ हाथ जोड़ता है, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारा में हाथ जोड़ता है। ये बात समझ नहीं आती है। गुरु कबीर कहते हैं, मैं सच्चे पद का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, लेकिन मेरे बस की बात नहीं। तो आज सारा संसार अपने मजहबों में ही भटका हुआ, संप्रदाय में भटका हुआ, पछा पछी के कारण। सब पछा पछी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये जगह एक संत प्रवचन कर रहे थे, उनके पास में एक जिज्ञासु आया, कहा महाराज दुख का कारण क्या है? ये कहानी महात्मा बुद्ध से जोड़ी जाती है। महात्मा बुद्ध ने कहा दुख का कारण मन है। वह व्यक्ति सुन करके खुशी होकर के चला गया। छाया के समान थोड़ी दूर पे उनका जो शिष्य था आनंद बैठा हुआ था। उसने भी सुना कि भगवान ने बताया कि दुख का कारण मन है, सुन के चला गया।
कुछ देर के पश्चात एक दूसरा व्यक्ति आया। उसने कहा, भगवान दुख का कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, ये सुख। उसने दुख पूछा था, इसने कहा सुख का कारण क्या है? भगवान बुद्ध ने कहा, सुख का कारण अपना मन ही है। वह भी चला गया। आनंद बैठे सुन रहे थे, उनसे रहा ना गया। उन्होंने अपने मन में विचार किया कि भगवान के पास दो व्यक्ति आए, दोनों का प्रश्न अलग अलग था, लेकिन भगवान बुद्ध ने एक ही उत्तर दिया। दुख का कारण भी मन, सुख का कारण भी मन। बात नहीं समझ में आती है। जब प्रश्न दो प्रकार के हैं तो उत्तर भी दो प्रकार के होना चाहिए, लेकिन प्रश्न दो और उत्तर एक। उसने सोचा कहीं भगवान से गलती तो नहीं हो गई। आनंद से ना रहा गया, हाथ जोड़ करके बैठ गया। कहा, भगवान आपके पास पहला व्यक्ति आया, उसने पूछा कि दुख का कारण क्या है, तो आपने अपना मन बताया। वह व्यक्ति चला गया। कुछ देर के पश्चात दूसरा व्यक्ति आया। उसने पूछा सुख का कारण क्या है, तो आपने भी बताया कि अपना मन। तो भगवान जब प्रश्न दो प्रकार के हैं तो उत्तर भी दो प्रकार का होना चाहिए, लेकिन आपने उत्तर एक ही प्रकार का दिया। भगवान कहीं आपसे चूक तो नहीं हो गया? महात्मा बुद्ध को देर शांत रहे। का आनंद प्रश्न उनका था। अपने अपने प्रश्न का उत्तर सुन समझ करके चले गए। तुम क्यों उलझ गए? तुम्हारा प्रश्न तो है नहीं। अगर शंका उनको होता तो बात समझ आती। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? राम ने रावण को मारा। राम ने रावण के पूरे परिवार का वध किया। उनका प्रश्न था। उन्होंने क्यों मारा? उनका प्रश्न। तुम क्यों परेशान होते? तुम क्यों उछलते हो? आज रामायण में जहाँ होता है अंगद रावण का संवाद देखिए, रामलीला। शराब का पाउच लगा लगा करके लोग उछलते हैं, कूदते हैं, लड़ाई झगड़ा सब चल रहा है। उनका प्रश्न था, उन्होंने अपना समाधान किया। लेकिन आज हम उसी बात को लेकर के उछलते रहते हैं। कृष्ण ने कंस को मारा, अपने माता पिता देवकी को कैद खाने से छुड़ाया। उनका प्रश्न था। हमारा आपका प्रश्न नहीं है। कथा से और कृष्ण के जीवन से हमें क्या मिलेगा? जब तक अपनी समस्याओं का हम समाधान नहीं करेंगे, एक किस्सा कहानी से कुछ भी होने वाला नहीं है। सत्संग में लाग बैठते रहें, सुनते रहें, ग्रंथों का अध्ययन करते रहें, लेकिन जब तक अपने मन को हम समझने का प्रयास नहीं करेंगे, ये सत्संग भी काम देने वाला नहीं है। सत्संग में प्रेरणा दी जाती है, आपके अंदर में विवेक का उद्घाटन किया जाता है, एक ठोकर लगाया जाता है, आप जागो। कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो, हे संतो सुनो, समझो, विचारो। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, आनंद, उनका प्रश्न था, वो चले गए। तुम क्यों उलझ गए हो? लेकिन ठीक है, तुम मेरे पास आए हो, इसके प्रश्न का उत्तर भी मैं तुम्हें दूंगा। एक संत में और संसारियों में फर्क क्या होता है? दोनों एक समान देखने में तो हैं। खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, वस्त्र पहनते हैं, निवास भी लेते हैं, रोग व्याधि में औषध का प्रयोग करते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है? संसारी व्यक्ति और संत में फर्क कैसे होता है? जैसे आपके सामने माइक या आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ऐसे होता रहा होगा। महात्मा बुद्ध ने कहा, एक कैमरा उठा लो और पूरे सत्संग पंडाल में टहले आओ। मानो आनंद कैमरा को उठा लिए और पूरे सत्संग पंडाल में घूम के आ गए। का इसको कंप्यूटर में लगाओ, कंप्यूटर में लगा दिए। जो दृश्य उसमें खींचा हुआ था, रिकॉर्डिंग था,
वो पुनः आ गया। उसको कितनी बार देख सकते हैं? 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार भी देख सकते हैं। वह तब तक डिलीट नहीं होगा जब तक उस मेमोरी को डिलीट ना किया जाए। उसमें सब लोड हो गया है। इस कैमरे को रख दो, दर्पण उठाओ, दर्पण जिसमें हम आप चेहरा देखते हैं, बालों को संवारते हैं, का दर्पण उठाओ और जैसे कैमरा को लेकर के टहले हो वैसे दर्पण को लेकर के एक बार पूरा घूम जाओ सत्संग पंडाल में। आनंद लेकर के दर्पण को सत्संग पंडाल के चारों तरफ घूम आया। का इसको कंप्यूटर में लगाओ, अब इसमें दृश्य दिखाओ। क्या उसमें दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें रिकॉर्डिंग नहीं है। उसके सामने जो कुछ आया बस सामने आपको दिखा दिया, उसके बाद सब गायब। एक संसारी आदमी और संत में यही फर्क होता है। जो हमारे पूर्व साथी भी कह रहे थे, पानी पचावहु आपना तो पानी मागिना पीऊ। कैमरे के समान हमारी जो दृष्टि है उसको हम खींचते चले जा रहे हैं, उसको जमा करते चले जा रहे हैं। हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? दर्पण के समान। सामने तो आया दृश्य और गायब हो गया, जो कुछ हुआ सब गायब हो गया। हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा और सब जमा करते ही चले जाएंगे तो वही बोझ होगा, वही पीड़ा देगा, वही हमें बेचैन करेगा। हमारा मन कैसे होना चाहिए? दर्पण के समान। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण माजत रहिए, और जब दर्पण लागी काई तो दरस कहाँ ते पाई। गुरु से कर मेल गमारा क्या सोचत बारम बारा। अगर दर्पण में काई लगी हुई है तो क्या हमारा चेहरा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। उसमें धूल है, कचरा है, नहीं दिखाई पड़ेगा। ऐसे हमारे अंदर में जो दर्पण है, जो विवेक है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, राग का, द्वेष का, वैमनस्यता का दर्पण लगा हुआ है, वो दिखाई नहीं देगा। एग्जाम्पल लीजिए, एक बाल्टी पानी ले लीजिए आप। पानी में जब तक तरंगे उड़ती रहेगी क्या हम आपका चेहरा दिखाई देगा? चेहरा नहीं दिखाई देगा। और जैसे पानी की तरंगे शांत हो गई हम आपका चेहरा दिखाई देगा। ऐसे हमारे मन में जब तक कुछ संस्कारों का सैलाब भरा हुआ है अपने आप का बोध नहीं होगा। हम ध्यान में, चिंतन में, साधना में जब बैठते हैं, जो बातें हमने सोचे हैं कि हम लोग कभी इसको सोचा भी नहीं होगा, ध्यान में जब बैठते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से गर्दा गुब्बार आना शुरू हो जाए। सबका अपना अपना अनुभव होगा। अपनी जांग उघार के अपनी कहीं न जाए, कि चित जाने आपना की मेरो जन गाए। उस समय जो मन का गर्दा गुब्बार स्टार्ट होता है, मैं समझता हूँ आप किसी से कह भी नहीं पाओगे। ये कौन जानता है? जो साधक होता है, जो समझता है कि साधना मार्ग पे चलने पे कितनी कठिनाइयाँ आती हैं, कितनी परेशानियाँ आती हैं। मन एक बैग शांत नहीं होता, धीरे धीरे लगे रहते हैं तो मन एक दिन शांत होता है। आप घर से चलने का प्रयास किए, पहले संकल्प किए होंगे, बेचा कितनी बार संकल्प आपका कैंसिल भी हुआ होगा, लेकिन आपने दृढ़ निश्चय किया आज मेरे को कबीर सत्संग आश्रम में जाना है, कबीर आश्रम में मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। एक एक कदम आगे बढ़ाते 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 आप यहाँ पहुँच पाए, और कितने विचार करते करते घर में रह गए, नहीं आ पाए। तो यहाँ पे हम संकल्प किए तब यहाँ पे आए। गुरु कबीर कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कछु होए।
माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल हो। हम जैसे दुर्लभ साधकों को कभी समझाते हैं, ऐ साधक घबराओ मन, जैसे आज तुम्हारा मन साधना में अभ्यास में भजन नहीं लग रहा है, धीरे धीरे अभ्यास करते रहो, एक दिन लगेगा। जैसे माली फुलवारी में फूल को लगाया, सोचा कि एक दिन हम पानी भर दें उसमें पूरा हरा भरा हो जाएगा, हरा भरा नहीं होगा बल्कि फूल हमारा सड़ जाएगा। उसको समय से दीजिए, खाद दीजिए, पानी दीजिए, निराई गुड़ाई कीजिए, तब होगा। ऐसे एक दिन बैठने से साधना अभ्यास से मन हमारा बस में नहीं होगा, धीरे धीरे लगे रहो। हम सब बचपन में माँ की गोद में थे, माँ का दूध का स्तनपान करते थे, गोद में किलकारी मारते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन पता नहीं चला कि हम लोग कैसे इतने बड़े हो गए। पता चला किसी को अनुभव है? नहीं, धीरे धीरे हुआ। तो क्या करना है? मन को संवारना है, मन को साफ करना है। अब मन हमारा जब शांत हो गया तो फिर क्या पूछना है? सब मिला मिलाया है, कुछ बिछड़ा नहीं है। देसी कहावत में कहा जाता है, मन मोर चंगा तो कठौती में गंगा। ये सब जगह की कहावत है। जब हमारा मन किसी बात को लेकर के उद्वेगित होता है, पीड़ित होता है, कितना दुखी होता है। और जब किसी बात को लेकर के मन हमारा संसार से उपराम हो जाता है, यार कुछ नहीं संसार में, देख लिया सबका अपना अपना अनुभव है, कुछ नहीं है, मन उपराम हो गया, सुख हो गया, मिल गया, न कुछ मिला न कुछ बिछुड़ा, न कुछ मिला न कुछ बिछुड़ा, मन शांत हो गया, मन चंगा। क्या करना है? मन को ही चंगा करना है, मन को साफ करना है। मन को साफ करने का मतलब है गलत विचारों का त्याग। हम संसार में रहें, संसार में रहना कोई बुरा नहीं है। मन संसार में रहे तो रहे, पर मन में संसार न आने दो। संसार में रहना बुरा नहीं है, लेकिन मन में सांसारिकता ना आवे। संसार छोड़ के जाएंगे कहाँ आप? रहेंगे तो संसार में ही। तीन लोक में लागी आग, अब कहाँ है कबीर, कहाँ जावे भाग? कहाँ जाओगे आप? नाव, पानी में नाव रहे तो रहे, पानी में नाव रहे तो रहे, पर नाव में पानी न आने दो। नाव कहाँ चलेगी? चलेगी तो पानी में ही चलेगी। पानी को छोड़ करके नाव कहीं बाहर नहीं चलेगी। हम नाव में बैठ करके जलाशय को, नदी को पार करते हैं, कहीं नदी का पानी नाव में आ गया तो हम डूब के मर जाएंगे। तो पानी में नाव रहे तो रहे, पर नाव में पानी न आने दो। इसी प्रकार से संसार में रहें, लेकिन मन की सांसारिकता को मत आने दो। सत्संग के माध्यम से यही हम सबको संत गुरुजन प्रेरणा देते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।